नेक्स्ट अपना आयोग एवं अधिनियम। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? अनुच्छेद 243 के में। व्याख्या, भारतीय राज्य संस्थाओं एवं शहरी निकायों, देखिए राज्य संस्थाओं के लिए अनुच्छेद 243 के है, शहरी निकायों के लिए अपने 243 ZA में चुनाव कराने हेतु राजस्थान में राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग जो 1 सदस्यीय है का गठन किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित संविधान का अनुच्छेद 243T अथवा 243 के यह व्यवस्था करता है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसका एक सचिव होगा जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी भी होता है। अनुच्छेद 243 ZA नगर पालिका के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 के में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथनों पर विचार कर उत्तर दीजिए। तो सही कथनों पर विचार करके उत्तर देना है दोस्तों। तो देखिए पहला अपना इसका गठन भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया था, ये सही है। नेक्स्ट, यह बहुसदस्यीय आयोग है, ये गलत है, 1 सदस्यीय आयोग है यह। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी होता है, ये बात सही है। यह पंचायती संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदान सूचियों को तैयार करता है एवं चुनाव करवाता है, तो ये बात भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? बी गलत होगा और A C D सही होगा। तो A C D अपना कौन सा है? नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग अपना 1 सदस्यीय होता है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो देखिए अपना पहला, देखिए राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन संविधान अनुच्छेद 243T के अपील ये गलत है दोस्तों। सेकंड, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल सही है, राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, तो ये बात सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही निर्णय का चुनाव करिए। तो देखिए इनमें से हमें कौन सा है सही? राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना और अपना दूसरा, पंचायत एवं नगर पालिका के लिए चुनाव संपन्न कराना, ये दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे। तो कौन सा आंसर है अपना? पहला और दूसरा तीसरे में है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ तो कब हुआ था? यह अभी आपने देखा जुलाई 1994 में। देखिए राजस्थान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष प्रथम थे अमर सिंह राठौर, द्वितीय NR भीषण, नेक्स्ट तृतीय इंद्रजीत खन्ना, चतुर्थ अशोक कुमार पांडे, 8 से 13 तक रहे थे, ये 17 तक रहे थे राम लोभाए, 13 से 17, प्रेम सिंह मेहरा 17 से 22 तक, और अभी सप्तम 22 से मधुकर गुप्ता है। माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किया गया? तो ये अपना श्री मधुकर गुप्ता को। राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है? तो ये अपने सादुल शहर है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा क्षेत्र के स्थान आवंटनों में गंगानगर के सादुल शहर को क्रमांक 1 पर रखा गया है, जबकि झालावाड़ जिले का मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 200 पर रखा गया है। तो याद रखिएगा क्रमांक 1 अपना गंगानगर के शहर कौन सा है? सादुल शहर है। कौन सा है? सादुल शहर है। और 200 पर रखा गया अपना मनोहर थाना, झालावाड़ का मनोहर थाना।
संसदीय क्षेत्र के स्थान आवंटनों में श्री गंगानगर को क्रम 1 पर रखा गया, जबकि झालावाड़ बारां संसदीय क्षेत्र को क्रमांक 25 पर रखा गया है। राजस्थान निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कर सही कथन का चयन करिए। तो सही कथन इनमें से देखना है हमें। तो देखिए, राज्य पंचायतों एवं नगर पालिका के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करता है, ये बात सही है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिका को लिए निर्वाचन करवाता है, ये बात भी सही है। इसके बाद ये दो ही सही है दोस्तों, इसमें ऑप्शन देखिए ए बी दो सही है। नेक्स्ट आते हैं, ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो नोटा बटन का प्रयोग अपना 14वां विधानसभा 2013 में किया गया था। देखिए नोटा क्या है। चुनाव आयोग ने पहली बार वोटरों को 14वीं विधानसभा चुनाव में नोटा का विकल्प दिया, जिसमें राजस्थान के 1.9% मतदाताओं ने इसमें से कोई नहीं नन ऑफ द अबव नोटा के विकल्प को चुना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा अंतिम बटन गुलाबी रंग होता है। पूछा जाता है कौन सा रंग होता है, तो गुलाबी रंग होता है नोटा पर। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कृष्ण कुमार गोयल होता है। कौन होता है? कृष्ण कुमार गोयल होता है। राजस्थान वित्त आयोग पूछा क्या है दोस्तों देखिए, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो कृष्ण कुमार गोयल था। इनके बारे में देखिए, अध्यक्षों के बारे में प्रथम कौन था? कृष्ण कुमार गोयल, जो 95 से 2000 तक रहे थे। और अभी फ़िलहाल के बारे में और देख लीजिए, 31 मार्च 2025 तक रहेंगे। कौन? प्रद्युम्न सिंह। ये प्रद्युम्न सिंह अपने कार्यकाल 2020 में संभाला और 2025 तक रहेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष रहते हैं ये। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कृष्ण कुमार। और अभी कौन है? प्रद्युम्न सिंह। याद रखिएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कौन सा है? तो 5वें वित्त आयोग का कार्यकाल है 15 से 20। आजकल राजस्थान में कौन सा राज्य वित्त आयोग कार्य कर रहा है? तो ये अपना छठा कर रहा है। निम्न में से किसको राजस्थान में 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो 6वें वित्त आयोग का नियुक्त अपने प्रद्युम्न सिंह है। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटन कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए 2020-21 से 2024-25 प्रद्युम्न सिंह है बिल्कुल। तो इसमें सम्मिलित नहीं है वो बताना है। देखिए ज्योति किरण अपना 10-11 से लेकर 14-15 तक है। माणिक सिंह नहीं, ये गलत है दोस्तों। माणिक चंद्र सुराना 5 से लेकर 10 तक है। हीरालाल देवपुरा अपना 2000 से 2005 तक है। इसके बाद आते हैं, राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। तो दोस्तों ये तो गलत है बिल्कुल ही। अशोक लाहोटी आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग का अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह थे। अंतरिम रिपोर्ट 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई। तो ये बात बिल्कुल सही है, जबकि ये पहला गलत है। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है? तो ये अपना अनुच्छेद 243 जह में। और क्या हो गया भाई, आगे आते हैं, 1 मिनट रुको। तो ये अपना किस में है? अनुच्छेद 243 जह में। देखिए इसके बारे में, पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243 आई अथवा जह में शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने हेतु राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कार्यग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है, राज्यपाल करता है। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था अपना 18 अप्रैल 2006 को सूचना आयोग का गठन हुआ था। इम्पोर्टेंट है, 18 अप्रैल 2006 को। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया।
राज्य सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग की तरह एक संवैधानिक एवं स्वायत्तशासी निकाय है। निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा सही है। यह एक संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यह एक स्वायत्तशासी संस्था है, तो ये सही है। इसका गठन 2005 में नहीं 2006 में किया गया था। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये अपने श्री MD कॉरोनी थे। देखिए सूचना आयोग के बारे में देख लीजिए। सूचना आयोग अपने पहले MD कॉरोनी थे 2006 में, 2011 तक रहे थे। फिर 2011 से अपने श्रीनिवास आए। फिर इसके बाद सुरेश कुमार चौधरी 2015 में, देवेंद्र भूषण गुप्ता 2020 में। अभी फिलहाल कौन है? मनोहर लाल ठाकर है, मनोहर लाल लाठर है, याद रखिएगा, मनोहर लाल लाठर है सूचना आयोग के अध्यक्ष। कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समितियों का सदस्य नहीं होता है? तो ये अपना कौन नहीं होता है? राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं होता है। जबकि कौन होता है वो देखना है। राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है, ये इसका समिति का सदस्य होता है। राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री होता है। देखिए इसके बारे में, राज्य सूचना आयोग अधिनियम धारा 15 के तहत गठन है इसका। राज्य सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग की तरह एक संवैधानिक एवं स्वायत्तशासी निकाय है। राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं आवश्यकता अनुसार अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित समिति की सिफारिश पर की जाएगी। आगे आते हैं। देखिए वह समिति कौन कौन सी है। मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। इनकी योग्यताएं एवं अयोग्यताएं वही हैं जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त के लिए निर्धारित है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। जिसका सदस्य नहीं होता है, तो जिसका सदस्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है, जबकि मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होते हैं। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो ये अपने 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। दोस्तों आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप ही को दोष लगेगा, क्योंकि आपको इतना इम्पोर्टेंट आपको दे रहे हैं। शायद आप कभी नहीं पढ़ पाते, केवल कोचिंग में पढ़ लेते हैं, वहीं पढ़ लेते हैं, बाकी आप घर पे आगे नहीं देखते। आगे आते हैं। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि सभी के लिए पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार कानून 2019 द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल को घटाकर 3 वर्ष या 65 वर्ष तक कर दिया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्त को राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है? तो राज्य स्तर पर अपना स्वयं राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करिए। तो ये अपने विकल्प हैं 2 और इनका आंसर देना है। देखिए, राज्य सूचना आयोग विनियमन 2007 को सूचना अधिकार विनियम 2005 की धारा 15 के तहत, तो दोस्तों धारा 15 के तहत तो है, लेकिन 2006 में आया था ये। राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये मतलब 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की शास्ति आरोपित कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कैसे? राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की शास्ति आरोपित कर सकता है। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, यही लिखा हुआ है, कोई अलग नहीं है। आगे आते हैं। राजस्थान सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो अभी बताया था आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 25,000 रुपये अधिकतम कर सकता है। पैसे कितनी दी हुई है? 50,000 रुपये। दोस्तों 1 मिनट, इसमें देखिए
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायरा शिकायत या अपील पर निर्णय देते समय आयोग देरी सूचना देने, सूचना को खुर्द-बुर्द करने, रुकावट डालने आदि के आरोप के दोषी लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये मतलब 250 रुपये प्रतिदिन की दर से दंडारोपण कर सकता है, जो राशि अधिकतम कितने हैं 25,000 रुपये तक हो सकती है। तो दोस्तों शायद क्वेश्चन में गलत प्रिंट हो गया हो, 25,000 रुपये है। नेक्स्ट आते हैं, तो कितनी है इसमें 25,000 रुपये। नेक्स्ट, निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकार की बाध्यता में शामिल नहीं है। तो ये अपना कौन सा शामिल नहीं है? प्रकाशित सूचना को हर माह आद्यतन करना, ये गलत है। जबकि सही कौन सा है? अपने संगठन की विशिष्ट कृत्यों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना। सभी आलेखित को सम्यक रूप से सूची पवित्र करना, जिससे इस प्रकार का उपयोग सुकर बने। सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण करना। नेक्स्ट रुकिए 1 मिनट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकार है। तो अपना लोक सूचना अधिकार। नेक्स्ट, लोक सूचना अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5 के तहत लोक प्राधिकरण द्वारा इसकी प्रशासनिक इकाइयों कार्यालय में नियुक्त वे अधिकारी लोक सूचना अधिकारी कहे जाते हैं, जिन्हें आवेदकों को आवेदित सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट चुनिए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाना। नेक्स्ट, अरुणा राय ने, तो दोस्तों सही कूट का चयन करना है हमें। तो ये पहला तो अपना सही है। दूसरा, अरुणा राय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोनों ही सही है, दोनों कथन सही है। इसके बारे में भी देख लेते हैं। आमजन की सभी उपयोगी सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 15 जून 2005 से राजस्थान सहित संपूर्ण देश में प्रभावी हो गया। इसके कुछ प्रावधान तुरंत तथा अधिकांश 12 अक्टूबर 2005 से लागू किए गए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? तो ये अपना 19(7) में। नेक्स्ट, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में। राजस्थान संपर्क जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने समस्या का निवारण हेतु 2005 में शुरू किया गया। इसमें बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा है। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया अगस्त 2019 में। देखिए, जन सूचना पोर्टल का उद्घाटन 20 अगस्त 2019 को ITD समारोह में किया गया। सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा जन सूचना पोर्टल विकसित किया गया। नेक्स्ट, अपना जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो त्रुटिपूर्ण कथन अपना देखिए, यह एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही करता है। नेक्स्ट, ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं वसूला जाता। तो ये बात भी सही है। इससे सूचना पाने के लिए SSOID आवश्यक है नहीं। यह ITI अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसंबर 2020 को किस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में की गई थी? तो ये अपना पब्लिक वेलफेयर पोर्टल की। नेक्स्ट, देखिए, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु 18 दिसंबर 2020 को जन कल्याणकारी पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। राजस्थान राज्य महिला आयोग ये अपने संवैधानिक निकाय है।
देखिए, राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल 1999 को एक विधेयक राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित हो जाने पर 15 मई 1999 को राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके संवैधानिक निकाय राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन, एक अध्यक्ष एक 3 सदस्य कर दिया गया। नेक्स्ट, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो हमें इन ऑप्शनों में से सत्य कथन निकालने हैं। तो देखिए, पहला अपना गलत है, दूसरा अपना आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। नेक्स्ट, यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट, यह कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उनकी जांच करना है, महिला आयोग ये अपना। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया रेहाना रियाज चिश्ती को। 2022 में महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। देख लीजिए इनके बारे में, कांता कथुरिया पहली थी 1999 से 2000 के बीच, पवन सुराना 6 तक, तारा भंडारी 9 तक, लाड कुमारी जैन 14 तक, 11 से 14, सुमन शर्मा 15 से 18 और रेहाना रियाज चिश्ती ये अपनी 25 तक रहेगी, फरवरी 25 तक रहेगी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं रही? थी अपनी नगेंद्र वाला नहीं रही थी, जबकि लाडी कुमारी, सुमन शर्मा, पवन सुराना रही थी। तो कौन नहीं रही थी? नगेंद्र वाला नहीं रही थी। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। तो महिला आयोग का कार्य अपन देखिए, महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना नहीं है, ये सरकार का कानून है। जबकि क्या है? महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, महिला को संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना और महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना। देखिए, राजस्थान महिला आयोग के मुख्य कार्य कौन से हैं? नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान राज्य महिला आयोग उत्पीड़न 1999 में कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लिखित है? तो अपने धारा 11 में। जन समस्या के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम की सूचना लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? तो राजस्थान पहला राज्य अपना जन समस्या के सुनवाई का अधिकार अधिनियम, इस वजह से राजस्थान पहला अधिकार है। क्या? जन समस्या को निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान का पहला राज्य है? तो सुनवाई का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसके बारे में, आम आदमी की समस्याओं तथा अभियोगों पर उनके अपने क्षेत्र में ही एक निश्चित समय सीमा में सुनवाई का अधिकार 1 अगस्त 2012 से राज्य में लागू किया गया। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो ये 2012 में किया गया था। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ? तो ये अपने 14 नवंबर 2011 से। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है तो ये अपने पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना। तो ये सभी आंसर होगा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकार के निर्णय विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण को अपील दी जा सकती है? तो ये अपने 60 कितने दिनों में? 60 दिनों में दी जा सकती है। नेक्स्ट, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है तो ये अपने जयपुर में स्थित है। इसके बारे में देख ली तो राजस्थान सिविल सेवा अपीली प्राधिकरण ये अपने राजस्थान में है, जयपुर में, और एक स्थायी पीठ अपनी जोधपुर में है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों की समूह देखिए। तो दोस्तों ये इसमें दिया हुआ है, जयपुर में अपने कौन कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा क्षेत्र जिलों में जयपुर के क्षेत्र में आते हैं, जबकि जोधपुर में अपने आते हैं जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर संभागों के जिलों के शामिल हैं। तो जयपुर में कौन सा है अभी बताया? जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। नेक्स्ट, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर की वायु गुणवत्ता सूचकांक देखिए।
देखिए दोस्तों, कुछ आवाज़ हो जाती है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर की वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी साझा करने हेतु राजस्थान ने जून 2016 में मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। तो मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ अपना राजवायु के नाम से। नेक्स्ट आते हैं, राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो राजस्थान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि व गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण का नाम है, तो इस प्राधिकरण का नाम अपना राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण है। नेक्स्ट, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? ये अपनी 1953 में हुई। देखिए जुलाई 1953 में पहली बार मुख्यमंत्री अध्यक्षता में नियोजन विभाग की स्थापना की गई। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अपना हरिप्रसाद शर्मा को किया गया। इसके बारे में देखते हैं तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष देखिए, पहला अपना रामखिलाड़ी मीणा, ये अपने 17 तक है। डॉक्टर नंद सिंह नरूका, ये अपने 17 से 18 तक है। डॉक्टर BL जटावत, ये 18 से 21। हरिप्रसाद शर्मा 21 से 23। अभी है मेजर जनरल आलोक राज 23 से वर्तमान तक। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोकायुक्त। लोकायुक्त के बारे में, लोकायुक्त संस्था है तो ये एक सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं तो भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अक्टूबर 1966 के अंतरिम प्रतिवेदन में लोकपाल एवं लोकायुक्त की अनुशंसा की गई। राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया, जो 3 फरवरी 1973 में से प्रभावी हुआ। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? ये हुई थी अपनी 1973 को। नेक्स्ट, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ? तो ये हुआ था अपना 1973 को। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो ये अपने ID दुआ थे, ID दुआ। इसके बारे में देखते हैं तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर 28 अगस्त 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ID दुआ को प्रथम लोकायुक्त व श्री KPU मेनन को 5 जून 1973 को प्रथम उप लोकायुक्त बनाया गया। वर्तमान में 13वें लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा है। नेक्स्ट अपना निम्न कथनों पर विचार करिए। तो देखिए निम्न कथनों पर विचार करना है, तो ये 2 ऑप्शन है और अपन को सही जवाब देना है या गलत जवाब देना है। चलो आते हैं, निम्न कथनों पर विचार करिए। तो राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में हुई थी, ये बात सही है। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन, न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे, तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होंगे। अक्टूबर 2023 में नियुक्त राजस्थान के 13वें वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो अभी आपको बताया था कौन है मित्रों, प्रताप कृष्ण लोहारा। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहारा। राजस्थान में लोकायुक्त संस्थाओं का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो ये अपने राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है तो ये अपने 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो ये राज्यपाल को करता है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित सही कथन है, तो सही कथन आपको चूज करना है। तो देखिए, राजस्थान लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे तो बिल्कुल सही बात, राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। लोकायुक्त को देय वेतन, भत्ते, पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समकक्ष होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता, तो ये अपना 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट अपना आते हैं, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? देखिए, न्यायमूर्ति
आईडी द्वारा राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, तो बिल्कुल सही है। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं होता, तो ये बात भी सही है, जबकि अपना ये तीसरा गलत है, तो 1 2 सही है। नेक्स्ट, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? देखिए, ये अपना पहला भ्रष्टाचार व कुप्रशासन के मामले में विचार करता है, तो लोकायुक्त करता है। इसका कार्य शिकायतों की जांच करना है। प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया था, तो तीसरा गलत है। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? तो किसके साथ परामर्श करता है? तो ये अपने मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री एवं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, ये से इनके साथ परामर्श करता है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? तो किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं तो मंत्री आते हैं, सचिव आते हैं और अपने स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष आते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं आते। नेक्स्ट अपना राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये ऑप्शन दिए हुए हैं और कौन सा सही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के बाहर है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकार और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं? तो कौन नहीं आते हैं? देखिए, तो ये अपना देखिए कौन नहीं आते। मंत्री आते हैं, विभागीय सचिव अपने आते हैं, जबकि राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार राजस्थान ये नहीं आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? अपना तीसरा और चौथा। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते? तो किस अधिकारी के बारे में विरुद्ध जांच नहीं कर सकते? तो मुख्यमंत्री के विरुद्ध नहीं कर सकते, हम जानते हैं इस बात को। जबकि मंत्री, जिला परिषद के प्रमुख नेता, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित एवं स्वामित्व वाले तथा राज्य अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम में कार्यरत व्यक्ति की जाँच कर सकते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? तो हम जानते हैं किसके बारे में जांच कर सकते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध नहीं कर सकते ये। राजस्थान के महालेखा परीक्षक के नहीं कर सकते। राजस्थान के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के ये जांच नहीं कर सकते। तो किसके विरुद्ध कर सकते हैं? राजस्थान की किसी भी नगर पालिका के महापौर के विरुद्ध जांच कर सकते हैं। निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? तो ये अपने सरपंच एवं मंच की जांच नहीं कर सकते, जबकि किन की कर सकते हैं? पंचायत समिति के प्रधान एवं प्रधान की, पंचायत समितियों के स्थायी समितियों के अध्यक्ष की और जिला परिषद का उप प्रमुख की। नेक्स्ट, ये अपने दोस्तों क्वेश्चन इसमें डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? तो देखिए, उसकी सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, तो ये गलत है, इसमें यही गलत है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट, सही उत्तर चुने। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की? तो ये की थी भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 ने। नेक्स्ट, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोप के अर्थ के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। तो निम्नलिखित पर विचार करना है। आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 2 ऑप्शन उधर है, 2 ऑप्शन इधर है, 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन देखने होते हैं। तो देखिए, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोप के अर्थों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। तो पहला है, इसका अर्थ है कि लोक सेवक ने
कुछ प्राप्त करके कुछ लेकर या स्वयं दूसरे के साथ पक्षपात, दूसरों को अनावश्यक नुकसान करके या परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो आरोप है ये। लोक सेवा द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्यवाही करना या कार्रवाई न करना, ये भी तो आरोप हो गया। नेक्स्ट, लोक सेवक ने अपना कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कार्य किया, ये बात भी सही है, तो ये आरोप की दृष्टि में है। लोक सेवक भ्रष्टाचार या लोक सेवक के रूप में निष्ठा की कमी का दोषी, ये बात भी सही है, ये भी आरोप है। तो अपना चौथा आंसर सही हो जाएगा, ABCD। नेक्स्ट आते हैं, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती, तो अपने 5 साल से अधिक की नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी कंप्लीट होती है पॉलिटी। इसी प्रकार आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दें, और आप कमेंट बॉक्स में बताएं अब हम किसकी वीडियो बनाएं।